हेलो गाइस। आज है अपना डे 7। तो आज हमने जो 6 दिन पढ़ा है उसकी रिवीजन करेंगे। उसके अंदर हमने कवर किया है एमएस एग्जीक्यूटिव कोर्स का ओवरव्यू, एक्सेल ऑल टैब्स एंड ओवरव्यू एंड इम्पोर्टेंट ऑप्शंस, एक्सेल फार्मूलाज बेसिक्स प्लस मीडियम, एक्सेल एडवांस फार्मूलाज प्लस पाइवट टेबल और टाइप्स ऑफ एमएस रिपोर्ट। और लास्ट वीडियो हमारी थी डाटा क्लीनिंग। तो ये सब हम इसमें रिवीजन करेंगे। एमएस एग्जीक्यूटिव होता क्या है और इसका कंपनी में वर्क क्या होता है। एक्चुअली जो हमारी कंपनी में रो डेटा होता है लाइक प्रोडक्शन सेल्स वगैरह का, उसको एनालाइज करके क्लीन करके जो समरी बनाता है, रिपोर्ट बनाता है, वो जो इंसाइट्स निकाल के देता है वो उसे एमएस एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो इसमें हमारा स्टार्टिंग मतलब अप्रोक्स में 30 डेज़ का कोर्स है ये। इसमें आपको स्टार्टिंग से लेके एंड टू एंड प्रैक्टिकल सब करवाया जाएगा। लाइक रियल डेटा पे काम होता है, जो कंपनीज़ में रियल डेटा होता है उस पे काम करते हैं। एक्चुअल कंपनीज के डाटा पे ही काम करवाया जाएगा इसमें, और आपको प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी स्टार्टिंग टू एंड। ये कोर्स सिर्फ एक्सेल या एमएस नहीं सिखाता, ये आपको इंटरव्यू रेडी प्रोफेशनल बनाता है। तो इसमें आगे हम देखते हैं इसमें क्या क्या हम चीज़ें सिखाएंगे इस कोर्स में। लाइक हम पहली वीडियो में हम इंट्रोडक्शन दे दिया है हमने आपको एमएस एग्जीक्यूटिव का। उसके बाद एमएस एग्जीक्यूटिव रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ये आपको बताई दी मैंने। एक्सेल का उसके बाद हम सेकंड वीडियो में इसका एक्सेल का ओवरव्यू देखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्सेल टैब्स, नेविगेशन, बेसिक्स एक्सेल फार्मूलाज फॉर एमएस एग्जीक्यूटिव, मीडियम लेवल फार्मूलाज, एडवांस लेवल फार्मूला एंड पाइवट टेबल एडवांस, टाइप्स ऑफ एमएस रिपोर्ट्स, डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट और एचआर एंड अटेंडेंस एमएस रिपोर्ट। मतलब जो ओवरऑल रिपोर्ट्स होती हैं कंपनी में, जो रियल डाटा पे वर्क होता है, वो सब इसमें सिखाया जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको सिखाया जाएगा इसमें। आगे देखते हैं एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एमएस रिपोर्ट, इन्वेंट्री स्टॉक वगैरह की रिपोर्ट। और इसमें ना जो कंपनी में रियल रिपोर्ट्स बनती है लाइक एनआरवी, डेली सेल्स रिपोर्ट और सेल्स डैशबोर्ड, और वो सब इसमें आपको एडवांस डैशबोर्ड और क्या कहते हैं आपको ऑटोमाइजेशन डैशबोर्ड, वो भी आपको सिखाया जाएगा कंप्लीट। और उसमें उसके आगे हम प्रोफेशनल एमएस ईमेल फॉर्मेट भी देखेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स, ईमेल भेजने के शॉर्ट ट्रिक्स जो हमारे होते हैं। और उसके बाद आपको रिज्यूम बिल्डिंग के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा, अच्छा रिज्यूम कैसे एटीएस फ्रेंडली बनाया जाता है। और उसके बाद हम एंड इसमें सीखेंगे प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर एमआईएस, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों। लाइक कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको कहीं पे भी नहीं सिखाया जाता है, वो इसी चैनल पे आपको सिखाए जाएंगे, जो बड़ी कंपनी में आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। और इसमें इसके बाद हम इसमें फुल आपको एम आई एस टू डेटा एनालिस्ट में कैसे शिफ्ट करना है, कैसे ग्रोथ करनी है, वो सब इसमें बताया जाएगा। आज अपने वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल में जो ऊपर टैब्स होते हैं इसमें से हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है फॉर डेटा एनालिस्ट एंड एम आई एस एग्जीक्यूटिव के लिए। तो फर्स्ट सबसे स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से फाइल से। फाइल में हमारे ऑप्शंस होते हैं फाइल वगैरह सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए और शेयर करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद आता है अपना होम। होम टैब में सबसे पहले ये है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में हम यहाँ पे इसको कलर वगैरह देने के लिए और इसका जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज चेंज करने के लिए, फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए और कलर देने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी इसी में है। इसके बाद आता है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में हमारा टेक्स्ट लेफ़्ट, राइट और मिडिल में शो करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और वर्ड रैप इसमें होता है ताकि एक सेल में हम ज़्यादा टेक्स्ट लिखते हैं तो वो उसको एक ही सेल में कवर करके रखने के लिए। और मर्ज का ऑप्शन भी इसी में आता है। और उसके बाद आता है हमारा नंबर वाले नंबर होम टैब में। इसके अंदर होते हैं कि नंबर्स वगैरह, नंबर, डेट और परसेंटेज के फॉर्मेट देने के लिए। उसके बाद आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद आता है हमारा इंसर्ट, ये सेल्स वाला ऑप्शन है इसमें है इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट। इंसर्ट करने के लिए रो और कॉलम इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और डिलीट का यूज़ करते हैं हम सेल और रो को डिलीट करने के लिए। फॉर्मेटिंग हमारा सेल वगैरह का
विड्थ और हाइट एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद हमारे एडिटिंग वाले टूल में है फ़िल्टर और फाइंड एंड सर्च, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें है हमारा फिल, इस पर हम बाद में बात करेंगे। इस पर इसका ज़्यादा वर्किंग यूज़ करते हैं नहीं कोई, तो हमारा टाइम में ओवरऑल यही था। तो मोस्टली देखा जाए तो हमारे होम टैब में सारे ही जो ऑप्शंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में सबसे पहले है हमारा पाइवट टेबल हम डाटा समराइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, इसे मोस्टली यही यूज़ करते हैं। और इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे पाइवट टेबल में। उसके बाद यहाँ से इलस्ट्रेशंस में हमारा शेप पिक्चर वगैरह ऐड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद चार्ट है, हम चार्ट वगैरह डाटा को अपने चार्ट में दिखा सकते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। इनका कुछ खास यूज़ है नहीं। और ये स्लाइसर हम जब डैशबोर्ड बनाएंगे उसका यूज़ करेंगे, तब इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स देने के लिए किसी पिक्चर वगैरह के ऊपर, तो ये वाले जो ऑप्शंस है इनका कुछ ज़्यादा यूज़ है नहीं। उसके बाद हमारा ड्रॉ वाले में कुछ नहीं है, ड्राइंग वगैरह कुछ बनाने के लिए होता है, इसका कुछ खास कोई यूज़ नहीं करता। इसके बाद आता है हमारा पेज लेआउट, इसमें थीम वगैरह है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डैशबोर्ड वगैरह में थीम देने के लिए हम यहाँ से इसको यूज़ करते हैं, और डाटा में थीम देने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा पेज सेटअप है, इससे यहाँ पे पेज सेटअप में मोस्टली सारे ऑप्शन है पेज से रिलेटेड, लाइक पोर्ट्रेट, लैंडस्केप वगैरह, और बैकग्राउंड क्या देना है, प्रिंट टाइल्स, प्रिंट एरिया सेलेक्ट करके उसको प्रिंट देने के लिए उसका यूज़ करते हैं। और ये हमारे यहाँ पे स्केल टू फिट है, ये पेज की विड्थ वगैरह सेट करने के लिए और हाइट वगैरह सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी ये ग्रिड लाइन्स, हेड लाइन्स वगैरह है, ये सब बेसिक से इनका कोई खास यूज़ है नहीं, ग्रिड लाइन्स हमारी ऑलरेडी दी रहती हैं इसमें। उसके बाद ये फ्रंट टू बैक, ये इनका कोई यूज़ नहीं है डाटा एनालिसिस में, कुछ खास यूज़ है नहीं। जो लास्ट वाला हमारा अरेंज ऑप्शन है इसका। उसके बाद आता है हमारा फार्मूला, जो फंक्शन लाइब्रेरी, ये हमारे फार्मूले, इसके अंदर हमारे फार्मूलेस वगैरह होते हैं, ये फार्मूलेस हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद है डिफाइन नेम, ये डिफाइन है किसी एरिया को या फार्मूले वगैरह को या सेल को नेम डिफाइन करने के लिए, इसका कोई यूज़ है नहीं मोस्टली अपने डाटा में। ये ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेस प्रेसिडेंट वो होता है जैसे हमारा कि किसी सेल में जो टोटल है वो किस किस सेल से बनकर बना है, जुड़कर बना है। और ट्रेस डिपेंडेंट ये है कि एक सेल हमारे कौन कौन से फॉर्मूले में यूज़ है उसको दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें और कुछ है नहीं इस वाले फॉर्मूले में, आगे इनका कोई खास यूज़ है नहीं अपने पास। उसके बाद आता है डाटा काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने इस कोर्स का। इसमें हमारा गेट डेटा ये ऑप्शन होते हैं हमारा डाटा इंपोर्ट करने के लिए, CSV फाइल, एक्सेल फाइल, JSON फाइल, PDF वगैरह एक्सेट्रा। उसके बाद आता है हमारा रिफ्रेश काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसका बार बार हम यूज़ करेंगे जैसे कुछ डाटा अपडेट करेंगे उसके लिए। उसके बाद इसका हर बार इसका यूज़ करना पड़ता है हमें। उसके बाद है हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर, इसके में असेंडिंग टू डिसेंडिंग फिल्टर वगैरह, एडवांस फिल्टर वगैरह ऑप्शन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा टेक्स्ट टू कॉलम, इसका एक शॉर्टकट होता है Alt-AE, ये एक सेल को उसके एक्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए होता है, और डिवाइड करने के लिए भी इसका कई बार यूज़ करते हैं। फ्लैश फिल, इसका कुछ खास यूज़ करते नहीं है, वैसे फ्लैश फिल किसी और काम में यूज़ होता है, मैं आपको आगे इसको एक्सप्लेन करूँगा। रिमूव डुप्लीकेट काफ़ी अच्छी चीज़ है, अपने डाटा में से डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। डाटा वैलिडेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाटा वैलिडेशन का यूज़ हम जब करते हैं जब किसी एरिया में हमें वैलिडेशन लगानी होती है। व्हाट इफ एनालाइज, ये इनका कोई यूज़ है नहीं हमारे काम में। ग्रुप्स वगैरह भी एक्स्ट्रा में ही है, इनका कोई खास यूज़ नहीं है अपने काम में। उसके बाद रिव्यू में कोई ऐसा वो है नहीं जिसको हम अपने डाटा एनालिसिस के काम में यूज़ करेंगे। मोस्टली बस ये है न्यू कमेंट करके ये इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है व्यू ऑप्शन में भी बस यही है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्यू वाले सेक्शन में। इसमें देखो दिया हुआ है वर्कबुक व्यू शो, गाइडलाइंस वगैरह, हेडलाइन शो करने के लिए, और क्या कहते हैं इसको जूम आउट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है फ्रीज पेंस, हम फ्रीज पेंस का इसमें हर बार यूज़ करेंगे।
फर्स्ट रो यूज़ करने के लिए हम फ्रीज पेंस का यूज़ करते ही हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हमारा काम होगा ही नहीं। इंपॉर्टेंट एमएस फॉर्मूलाज बेसिक्स प्लस मीडियम लेवल, इसमें हम देखेंगे सम, काउंट, काउंट ए, परसेंटेज कैलकुलेशन, इफ़, टुडे, टेक्स्ट और वीलुकअप। तो जैसे हमारे पास ये एक मार्कशीट दी हुई है बच्चों की, लाइक इसमें 9 बच्चों के मार्क्स हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ के, ठीक है। तो हम इसमें अपना सबसे पहले सम फॉर्मूला देखते हैं। सम हम टोटल करने के लिए करते हैं, इक्वल टू सम, उसके बाद टैब, और उसके बाद ये एरिया सेलेक्ट करने हैं तीनों सब्जेक्ट के, एंटर। उसके बाद हमारा सम फॉर्मूला कंप्लीट। अब इसको यहाँ से कॉपी करो और नीचे पेस्ट कर दो, ठीक है। पहला फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद है काउंट, और काउंट है तो काउंट जो है, काउंट करने के लिए करते हैं यूज़ जहाँ पे नंबर में डाटा लिखा होता है, इक्वल टू, उसके लिए यूज़ करते हैं इक्वल टू काउंट, और ये जहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं हमारे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंटर। तो 9 सेल में हमारे नंबर लिखे हुए हैं। और नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा काउंट है। काउंट ए का फॉर्मूला इसे यूज़ करते हैं, वो टेक्स्ट और नंबर दोनों कैलकुलेट कर लेता है, इक्वल टू काउंट ए। जैसे हम इसमें देखें कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो हमें पता चल जाएगा काउंट ए में कितनों बच्चों के मार्क्स हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है परसेंटेज कैलकुलेशन। तो उसके लिए परसेंटेज हम यहाँ निकालते हैं, इक्वल टू टोटल मार्क्स अपॉन में कितने सब्जेक्ट्स के मार्क है, 3 सब्जेक्ट के, तो इसमें डालेंगे 300, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 100, एंटर। उसके बाद हमारी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। इसको हम यहाँ नंबर में कर लेंगे, उसके बाद कॉपी और नीचे पेस्ट, ये हमारी परसेंटेज निकल के आ गई। उसके बाद देखेंगे हम इफ़ फार्मूला हम इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे हमें पास और फेल देखना है, तो वहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगती है, इक्वल टू इफ़ टैब, इफ़ परसेंटेज हमारी ज़्यादा हो 33 से, देन कोमा आ जाए यहाँ पे पास, अदरवाइज फेल। हमें यहाँ पे एक ग्रेटर देन और इक्वल टू करना है, क्योंकि 33 और 33 से ऊपर वाले बच्चे पास हैं, अदरवाइज जो बच्चे हैं वो फेल हैं। तो ये हमारा पास है, ये बंदे, हम कितना नाम है इसका, ये पास है। नीचे पेस्ट करेंगे तो इसमें एक बच्चा फेल है, इसके 28% मार्क्स है, इसलिए फेल है। उसके बाद हम देखते हैं टुडे फार्मूला हमारा डेट के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं टुडे फार्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला इक्वल टू टुडे ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये हमारी डेट निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं हम आज की डेट देखने के लिए, इसको नीचे पेस्ट कर लेते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला है टेक्स्ट से हम कोई भी डेट में से डेट, मंथ और ईयर निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले डे, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, ये निकालेंगे हम इससे टेक्स्ट फार्मूला से, इक्वल टू टेक्स्ट डेट कोमा डबल यूनिटेड, उसमें हमें डेट देनी है, तो डी ये डेट का फॉर्मेट डे का फॉर्मेट होता है, एंटर। इसने डे निकाल के दिया 21 तारीख है। उसके बाद आता है मंथ, तो मंथ के लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट डेट कोमा एम, ये हमारा मंथ का फॉर्मूला होता है, एंटर। इसने मंथ निकाल के दे दिया दिसंबर। उसके बाद करते हैं हम ईयर फाइंड, ये इक्वल टू वाई, ये हमारा ईयर का फॉर्मूला होता है। तो ऐसे इसने हमारी डे, मंथ और ईयर निकाल के दे दिए टेक्स्ट फॉर्मूला से। नेक्स्ट हमारा वी लुकअप,
जैसे हम ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, हमें एक सब्जेक्ट के मार्क्स 3 नंबर शीट पे दिए हुए हैं साइंस के, तो हम यहाँ पे साइंस के मार्क्स और ऐड करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसमें यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर लेते हैं। हमें कौन से मार्क्स चाहिए, ये वाले मार्क्स चाहिए, यहाँ पे साइंस के मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे वीलुकअप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू वीलुकअप अंकित कोमा, यहाँ पे जाएंगे हम टेबल एरे, टेबल सेलेक्ट करेंगे, कोमा यहाँ पे देना है हमें कॉलम इंडेक्स नंबर, उसके बाद 2 नंबर पे है 2, उसके बाद कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद एंटर। अंकित के मार्क्स आ गए हैं। इसी को फॉर्मूला को कॉपी करेंगे और नीचे तक पेस्ट कर देंगे। तो ये था हमारा व्हील का फॉर्मूला, इससे हमें साइंस के मार्क्स उठ के हमारे यहाँ पे। आज हम अपने वीडियो में देखेंगे एडवांस फार्मूलाज प्लस पाइवट टेबल। इसमें फॉर्मूलेज हैं हमारे वीलुकअप प्लस मैच, इंडेक्स प्लस मैच, इफ्स, काउंट इफ्स, सम इफ, सब टोटल, पाइवट टेबल और पाइवट टेबल से एमएस रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले करते हैं हम वीलुकअप प्लस मैच। जैसे हमें डाटा दिया गया है पोर्टल कोड, सिटी, साइज, कंट्री और B2B, ये हमें इसमें से कुछ डाटा हमारा मिसिंग है, इस शीट से उठाना है। हमें इस शीट में वो डाटा दिया गया है, सिटी और ये साइज, कंट्री, ये चीज़ हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वीलुकअप, इसमें करेंगे हम इसको लॉक, ए को कोमा, टेबल एरे में हम टेबल एरे देंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद कोमा, उसके बाद करेंगे मैच। मैच में हम लॉक वैल्यू देंगे ये, इसको कर देंगे हम लॉक E1 को, उसके बाद कोमा, उसके बाद हम इसमें इंडेक्स दे देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद कोमा 0 ब्रैकेट बंद, कोमा 0 ब्रैकेट बंद और एंटर। इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो हमारी वैल्यू उठ के आ जाएगी। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं हमारा इंडेक्स प्लस मैच। तो जैसे हमारे पास ये दिया गया है कुछ डाटा, कैटेगरी, साइज, क्वांटिटी, अमाउंट, सिटी, पोस्टल कोड और शिप। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है सिटी, स्टेट और क्वांटिटी हमें पोस्टल कोड के हिसाब से। तो पोस्टल कोड हमें यहाँ दिए गए हैं, स्टेट राइट साइड में है, सिटी लेफ्ट में है, क्वांटिटी यहाँ है। तो इसके लिए हम इंडेक्स प्लस मैच यूज़ करेंगे, इक्वल टू इंडेक्स, टेबल एरे में हम टेबल एरे दे देंगे पूरा, इसको कर देंगे लॉक, उसके बाद कॉमा, उसके बाद रो नंबर मांग रहा है, उसके बाद मैच में हम लुकअप वैल्यू देंगे ये, इसको कर देंगे लॉक ए को, उसके बाद कॉमा, एरे हमारा ये है लुकअप एरे, इसको कर देंगे लॉक, उसके बाद कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, उसके बाद कॉमा, फिर ये मांग रहा है कॉलम नंबर, फिर लगाएंगे एक और मैच, लुकअप वैल्यू देंगे हम ये, इसको कर देंगे लॉक 16 को, उसके बाद कॉमा, लुकअप एरे दे देंगे हम इसको ये, इसको कर देंगे लॉक, उसके बाद कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, उसके बाद ब्रैकेट बंद, एक और बार ब्रैकेट बंद और एंटर। इसको कर देंगे कॉपी और यहाँ पे करेंगे पेस्ट, तो हमारी वैल्यू उठ के आ जाएगी। तो ये था हमारा इंडेक्स प्लस मैच। उसके बाद हम फॉर्मूले देखेंगे इफ्स, काउंट इफ और काउंट इफ्स और सम इफ। सबसे पहले हम देखते हैं इफ्स हम देखते हैं, इसमें यहाँ पे लगाते हैं इफ्स। सबसे पहले देते हैं हम ये अमाउंट, अगर हमारा ज़्यादा है 1000 से, देन हमारा आ जाए ए ग्रेड, उसके बाद कोमा, अगर हमारा अमाउंट है ज़्यादा 500 से, देन आ जाए हमारा ग्रेड बी, उसके बाद कोमा, अगर हमारा अमाउंट
अगर कम है 500 से, देन हमारा आ जाए ग्रेड सी, ब्रैकेट 1 और एंटर। उसके बाद करते हैं हम इसको कॉपी, तो ये हमारी ग्रेड निकल के आ जाएगी। तो उसके बाद देखते हैं हम काउंटिफ। काउंटिफ हम इसलिए यूज़ करते हैं जिसे हमें कि ये देखना है कि हमारे साइज़ में डबल एक्सल कितने बार वो कितने काउंट है, डबल एक्सल कितने हैं हमारे में। तो 4 बार हमारा डबल एक्सल है, तो ये हमारा था काउंटिफ। उसके बाद देखते हैं हम काउंटिफ्स, यहाँ पे लगाएंगे हम काउंटिफ्स। सबसे पहले इसमें देंगे हम क्राइटेरिया रेंज। जैसे हमारा ये है हमारा क्राइटेरिया रेंज कोमा क्राइटेरिया कि हमारा साइज हो डबल एक्सल कोमा और क्वांटिटी हो उसकी 2। तो हमें ये बता देगा कि ये आइटम कितनी बार है। आइटम 2 आइटम है जो डबल एक्सल है और क्वांटिटी जिनकी 2 है। उसके बाद देखते हैं हम सम इफ। जैसे हमारी ये रेंज है, इसमें से हमें देखना है कि हमारा डबल एक्सल का अमाउंट कितना बन रहा है। तो रेंज में साइज और उसके बाद कोमा हमारा क्राइटेरिया, उसके बाद कोमा सम रेंज, उसके बाद एंटर। तो ये हमारा डबल एक्सल का अमाउंट 2390 रुपये यहाँ पे आ गया है। उसके बाद देखते हैं हम पाइवट टेबल। तो ये हमारा कुछ डाटा दिया गया है, कैटेगरी, क्वांटिटी, अमाउंट, शिप कोड, सिटी, स्टेट, साइज, कंट्री। इसमें हम पाइवट टेबल लगाते हैं, जिसे हमें देखना है कि हमारा डाटा देखना है हमें कि स्टेट वाइज, सिटी वाइज और कैटेगरी वाइज कितना अमाउंट है हमारा। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे पाइवट टेबल और अंदर शीट पे। तो उसके बाद हम इसमें लेंगे, पहले स्टेट वाइज देखना है हमें डाटा, स्टेट वाइज, उसके बाद सिटी वाइज हमें देखना है। ये देखना है कि साइज वाइज देखना है हमें कितना अमाउंट है। तो अमाउंट का हम डालेंगे वैल्यूज़ में। उसके बाद ये हमें कुछ इस तरह का डाटा दिखा गया है। इसको सेलेक्ट करेंगे हम, डिज़ाइन में जाएंगे, लेआउट, उसके बाद देखिए टेबल इन टेबुलर फॉर्म में हमें डाटा दिया गया है इस तरह से। तो हमें सिटी वाइज हमें टोटल नहीं चाहिए था इसमें, तो हम इसको वापस से टेबल एनालाइज में जाएंगे और हम फील्ड लिस्ट में जाएंगे। तो सिटी वाइज पे क्लिक करेंगे फील्ड, उसके बाद यहाँ से नन कर देंगे इसको। तो हमारा सिटी वाइज टोटल नहीं दिखाएगा। उसके बाद हमारा ये आ गया है डाटा निकल के, हमें इसमें दिखा देगा स्टेट, सिटी, साइज और अमाउंट। ये हमारा डाटा आ गया है। इसको सबसे पहले कॉपी, उसके बाद करेंगे पेस्ट, यहाँ पे डाल देंगे अमाउंट, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पे हम येलो कलर करेंगे और इसको बोल्ड कर देंगे। उसके बाद लगाएंगे फ़िल्टर, यहाँ पे करेंगे हम टोटल वाले को सिलेक्ट, एंटर, और इसको कर देंगे बोल्ड और येलो कलर, और इसको थोड़ा सा वाइड कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल। तो ये हमारी रिपोर्ट बनके रेडी है। यहाँ पे डाल देंगे हम हेडिंग, इसको करेंगे बोल्ड
इसको कर देंगे येलो कलर और इसको करेंगे बॉर्डर। तो ये हमारी रिपोर्ट बनके रेडी है। इस स्टेट वाइज हमें स्टेट वाइज, सिटी वाइज, साइज वाइज अमाउंट दिया गया है। तो ये था हमारा डे 4। आज के हम वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ एमआईएस रिपोर्ट। जो एमआईएस रिपोर्ट होती है हमारी, वो डेली, वीकली एंड मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस पे बनती है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो हम अपने कोर्स में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले है सेल्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि सेल्स के डाटा को एनालाइज करेंगे, क्लीन करेंगे और उसकी रिपोर्ट्स बना के प्रॉपर फॉर्मेट में हम डिपार्टमेंट को जैसे देते हैं वैसी सेल्स रिपोर्ट बनाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे एनआरवी प्लस आइटम सेलिंग परसेंटेज रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में होता है कि जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है और हर आइटम वो कितने परसेंट पे बिक रहा है अपने टोटल सेलिंग क्वांटिटी के बेस पे। ये होती है एनआरवी रिपोर्ट। उसके बाद देखते हैं उसके बाद हम करेंगे ये प्रोडक्शन प्लान वर्सेस एक्चुअल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट हम बनाना सीखेंगे। इसमें प्रोडक्शन प्लान प्लस एक्चुअल रिपोर्ट बनाएंगे। इसमें कि क्या प्रोडक्शन हमने दी थी, जो प्लानिंग दी थी प्रोडक्शन की, और क्या उसमें एक्चुअल हमारा प्रोडक्शन आया है। उसके बाद हम देखेंगे डिस्पैच प्लानिंग रिपोर्ट। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास स्टॉक क्या है, उसमें से डिस्पैच क्या हुआ है और उसमें से हमारा पास बचा हुआ क्या है। तो ये रिपोर्ट्स हम बनाना सीखेंगे। उसके बाद देखते हैं हम सेल्स टारगेट वर्सेस अचीवमेंट रिपोर्ट कि इसमें हम सेल्स डेटा को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हमने सेल्स का टारगेट कितना दिया था और उसमें से हमारा अचीवमेंट कितना हुआ है। उसके बाद आती है हमारी डीएसआर केजी वाइज रिपोर्ट एंड ग्रोथ समरी रिपोर्ट। ये होती है डीएसआर मीन्स डेली सेल्स रिपोर्ट। ये क्वांटिटी बेस पे हमारी बनती है और इसमें हम ग्रोथ समरी भी चेक करेंगे कि करंट मंथ की जो हमारी सेल हुई है वो हमारे प्रीवियस मंथ में के हिसाब से क्या सेल आ रही है, कुछ प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, उसमें हम ये एनालाइज करेंगे। उसके बाद आती है हमारी एचआर रिपोर्ट। इसके अंदर दिखाएंगे हम सैलरी शीट। आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे डेटा क्लीनिंग क्या होता है और कैसे करते हैं। तो हमने कुछ यहाँ पे डाटा लिया हुआ है। ये किसी स्टोर का डाटा है, ई कॉमर्स स्टोर है। तो इसको हम क्लीन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रॉपर फॉर्मेट में भी नहीं है। कॉलम की विड्थ और रो की विड्थ जो है वो बिल्कुल बिगड़ी हुई है। उसके बाद जो और प्रॉब्लम है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये सॉर्ट करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट यूज़ करते हैं Alt+HOI, ठीक है। दूसरा शॉर्टकट यूज़ करते हैं Alt+HOA। ये सारा भी फॉर्मेट में नहीं आया क्योंकि हमने पूरा सिलेक्ट नहीं कर रखा था। इसके लिए दोबारा हम पूरा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोबारा वही दो शॉर्टकट दोबारा अप्लाई करेंगे Alt+HOA, ठीक है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया है। तो इसमें हमें दे रखा है डेट, इंडेक्स, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, जेंडर, एज, स्टेटस, चैनल, एसक्यू, कैटेगरी, साइज, क्वांटिटी, करेंसी, अमाउंट, सिटी, स्टेट और पोस्टल कोड और B2B और कंट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि ये डाटा हमारा सही है या इसमें कुछ एरर है। फ़िल्टर लगा के देखते हैं। सबसे पहले हमने फ़िल्टर लगाया, Ctrl+Shift+L दबा के। ये शॉर्टकट होता है फ़िल्टर लगाने का और फ़िल्टर हटाने का। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जनवरी से लेके दिसंबर तक का डेटा दिया हुआ है और ये बिल्कुल डेट ओके फॉर्मेट में है। इसके बाद देखते हैं हम इंडेक्सिंग जो है वो बिल्कुल ओके है। वोटर आईडी का हमें कुछ यूज़ करना है नहीं, इसको छोड़ते हैं। वैसे देख लेते हैं, बाकी इसमें कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रही, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कस्टमर आईडी, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखते हैं जेंडर भी बिल्कुल ठीक है, मैन और वुमेन दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं एज ग्रुप भी बिल्कुल ठीक है। कई बार क्या है ना, इसमें ऐसे दिया तो होता है कि जैसे कई जगह पे वुमेन लिखा हुआ है
तो कई आइटम्स के आगे खाली W लिख देते हैं, कई मैन लिखा होता है, तो वहाँ पे कई जगह पे खाली M लिखा होता है। ये एरर मोस्टली डाटा में देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद देखते हैं स्टेटस बिल्कुल ठीक है, चैनल्स बिल्कुल ठीक है हमारे, SQL का कोई यूज़ करते नहीं हम। कैटेगरी ओके है बिल्कुल हमारी, साइज़ भी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद देखते हैं क्वांटिटी में देखो एक एरर है, देखो यही वही केस है, वुमेन और मैन वाला जैसा कि मैं केस बताया था मैंने आपको, वही यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और 1 भी लिखा हुआ है इंग्लिश में भी नंबर में। और ये एक तो ये चीज़ हम सॉर्ट करेंगे इसको। उसके बाद देखते हैं करेंसी बिल्कुल ठीक है, अमाउंट बिल्कुल ओके है। और हमारी सिटी जो है, सिटी में एरर नहीं है बिल्कुल भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम स्टेट, ये है हमारी स्टेट भी ठीक है। लेकिन इसमें ना कुछ एडिशनल चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे एज दी गई है, जैसे फ़िल्टर कराते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एज दी हुई है, लेकिन हम अपने डाटा में एज के हिसाब से डाटा दिखाएंगे तो ऐसे नहीं दिखा सकते एज को कि इतनी सारी एज है, 1 से लेकर 60-70 साल तक जो होते हैं वो ऐसे एज नहीं दिखा पाएंगे। तो इसको हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा एज को, एडल्ट्स में, मिडल में और सीनियरिटी में, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमें जो रिपोर्ट बनानी होती है वो मंथली बेसिस पर बनाते हैं, मंथली, वीकली और ईयरली तो डाटा है ही है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, फिर मंथली डाटा, मंथली में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसमें से मंथ एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मंथ और ईयर। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे एक रो इंसर्ट करेंगे कंट्रोल-शिफ्ट+ करके, और एक और करें कंट्रोल-शिफ्ट+ करके, 2 रो ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे ईयर ऐड, उसके बाद करेंगे मंथ ऐड, ठीक है। ईयर ऐड करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया था, टेक्स्ट डेट कोमा वाई, ये फॉर्मेट होता है हमारा ईयर का। ऐसे हम अपना मंथ निकाल लेंगे, टेक्स्ट और ये डेट कोमा $MM, ठीक है। इसको हम 2 में ही नहीं ऐसे, ठीक है, 3 में ही रखते हैं। उसके बाद हम इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, यहाँ पे कोने पे डबल क्लिक करके, और कैसे, ठीक है। आप देख सकते हैं नीचे तक ये हमारा बिल्कुल ओके परफेक्ट फॉर्म में आ गया है। उसके बाद हम इसको पेस्ट एज वैल्यू कर लेते हैं, कॉपी और वैल्यूज़ में पेस्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंडेक्स ऑर्डर ठीक है हमारा, जेंडर भी ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एज ग्रुप, हमने इसमें एज ग्रुप ऐड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे एक रो ऐड, कंट्रोल-शिफ्ट+, ठीक है, एज ग्रुप। उसके लिए हम यहाँ पे इफ्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे एज ग्रुप्स को निकालने के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारी एज हो, वो अगर कम है 41 से, तो हमारा आ जाए अडल्ट्स, उसके बाद दूसरी कंडीशन, अगर हमारी एज है, अगर वो कम है 61 से, देन यहाँ पे आ जाए मिडल एज, ठीक है। उसके बाद लास्ट कंडीशन, हम इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, अडल्ट, मिडल और सीनियर। उसके बाद अगर हमारी एज है ज़्यादा, कितने से, 61 से, देन यहाँ पे आ जाए सीनियर, ठीक है। उसके बाद एंटर, इसको भी ऐसे ही हम ड्रैग कर लेंगे यहाँ पर, इस पर डबल क्लिक करके। उसके बाद हम इसको कॉपी करके सिलेक्ट ये रो करके, फिर हम इसको पेस्ट एज वैल्यू कर देते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि नीचे तक हमारी जो है ये एज ग्रुप डिवाइड होकर आ गई है। उसके बाद हमें देखना था कि स्टेटस हमारा ओके था, तो हमारे यहाँ पे एक एरर था क्वांटिटी में। क्वांटिटी में देखते हैं क्या एरर है। जैसे देखो ये 1 और 2 है, हमें इसको नंबर फॉर्म में देना पड़ेगा, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। इसके बाद हम यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे कंट्रोल F, तो ये आ जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, जहाँ पे 1 है वो हमारा नंबर फॉर्म में आ जाए। ठीक है, रिप्लेस ऑल करेंगे, हमारा वो देखो चेंज हो चुका है, जो यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा हुआ था वो नंबर में आ गया है। उसके बाद देखते हैं, अब ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये भी एरर है, इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे ऐसे ही, दोबारा कंट्रोल है और इसमें लिखेंगे हम, अगर जहाँ पे 2 है टेक्स्ट में उसकी जगह पे आ जाए हमारा नंबर में 2। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमारी डेट सही हो चुकी है। ये क्वांटिटी, इसको सेलेक्ट करके फ़िल्टर लगाएंगे तो हम देख सकते हैं कि क्वांटिटी हमारी बिल्कुल ठीक है। बाकी इस डाटा में कोई और एरर है नहीं, तो हमने ये डाटा बिल्कुल क्लीन कर दिया है। इसको हम अब रिपोर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके इसको बॉर्डर जो रखते हैं आप, ताकि प्रॉपर फॉर्मेट में लगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीनिंग हो चुकी है इस डाटा की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं। सेल्स रिपोर्ट बनाएंगे सबसे पहले, सबसे इजी होती है। सेल्स रिपोर्ट बनाएंगे हम बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक। थैंक यू।